शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ईमान मज़ारी की जानिब से बतौर पिटिशनर दरख्वास्त दायर की गई है। इसी वाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम, बताइएगा दरख्वास्त दायर की गई इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दायरी ब्रांच है उसे पहले ही वहां दोबारा पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई थी। दायरी ब्रांच का अमला हाई कोर्ट पहुंचा तो उसके बाद ही ईमान मज़ारी भी वहां पहुंची और पीटीआई के जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, जिनमें फरूख हबीब, आमिर कियानी और दीगर भी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरी ब्रांच का जो अमला है वो अब उस दरख्वास्त की जांच पड़ताल कर रहा है और उसके प्रोसीजरल तमाम चीज़ें करने के बाद वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। जी ठीक है, दरख्वास्त जो है समाअत के लिए जांच पड़ताल के लिए मुकर्रर की जाएगी। हमारे साथ ही रहेगा एहतशाम। इस वक्त थाना कोसार के बाहर मौजूद है हमारी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक, उनसे तफसीलात जानेंगे। फरजाना, बताइएगा थाना कोसार के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न सिर्फ कारकुनान बल्कि अहदेदार भी यहाँ पर पहुँचे हैं और बाकायदा तौर पर नारेबाजी भी की गई है। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। जैसे जैसे ये खबर कारकुनान तक पहुँच रही है, बड़ी तादाद में थाना कोसार के बाहर पहुँच रही है और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जबकि तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको डीजी खान बाय एयर मुंतकिल कर दिया गया है। तहम जो अहदेदारान हैं वो भी थाना कोसार के बाहर पहुंचे और मीडिया टॉक भी की। अपनी गुफ्तगू के दौरान भी उन्होंने इस अमल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है और बाकायदा तौर पर जो पीटीआई के अहदेदार हैं फरूख हबीब, उनकी तरफ से ट्विटर पर भी कॉल दे दी गई है एहतजाज की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जी ठीक है, पूरे पाकिस्तान में इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जाएगा। कॉल बाकायदा तौर पर दे दी गई है। फरजाना, आप भी हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नुमाइंदा रज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानेंगे कि ये आखिर गिरफ्तारी हुई क्यों है, इसकी वजह क्या बनी है। अली, बताइएगा ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसकी तारीख क्या है? जी बिल्कुल, ये 11 अप्रैल को थाना एंटी करप्शन डीजी खान में मुकदमा दर्ज किया गया था। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की तरफ से मरासला इत्तफाक किया गया था कि शीरी मज़ारी और पटवारियों के साथ मिली भगत से जो है सरकारी जमीन का फ्रॉड करके जमीन शीरी मज़ारी ने कर रखी, जिसके बाद 11 अप्रैल को मुकदमा दर्ज करने के बाद एंटी करप्शन ने रेगुलर इंक्वायरी शुरू की, जिसके बाद तफ्तीश में बाकायदा तौर पर शीरी मज़ारी और जो पटवारी हैं दो वो कसूरवार पाए गए, जिसके बाद शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई थी डीजी खान एंटी करप्शन की, जो इस्लामाबाद थाना कोसार पहुंची, जिसके बाद थाना कोसार में बाकायदा तौर पर रोजनामा में उनकी एंट्री कराएगी, जिसके बाद थाना कोसार पुलिस की लेडीज के हमरा जो है एंटी करप्शन डीजी खान ने शीरी मज़ारी को अपनी तहवील में ले लिया है। एंटी करप्शन कहना है कि शीरी मज़ारी ने जो है फ्रॉड के जरिए जो है सरकारी जमीन पर कब्जा किया, जिसके बाद ये पुराना केस चलता रहा। तो इसके बाद इंक्वायरी होने के बाद जो है मुकम्मल तौर पर तहकीकात की गई, खसूसी टीम इस वाले तश्कील दी गई थी, जिसके बाद शीरी मज़ारी को जो है मुलविस पाए गए इस केस में। इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया, जबकि ये भी अभी मसला चल रहा है कि कल इतवार का रोज होने की वजह से छुट्टी है अदालत में, तो अभी जो है शीरी मज़ारी को डीजी खान मुंतकिल ताहाल नहीं किया जा सका, क्योंकि 24 घंटों में गिरफ्तारी के बाद जो है शीरी मज़ारी को एंटी करप्शन डीजी खान अदालत में पेश करना है। ताहाल इस हवाले से वो ये भी अभी तक तायुन नहीं हो सका कि उनको आज पेश किया जाएगा या कल पेश किया जाएगा। तो इस हवाले से एंटी करप्शन ने जो है सारी माल और सीक्रेट रखी हुई है, ताकि जो पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया था, ताकि इस हवाले से डीजी खान एंटी करप्शन ऑफिस के बाहर कोई हालात खराब न होते। इस हवाले से लाहौर और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ हमें मालूमात मिल रही हैं कि एंटी करप्शन डीजी खान की टीम ने जो है इस्लामाबाद से उनको लाहौर एक मकाम पर लाया गया है, मगर बाद राय का कहना है कि वो इस्लामाबाद ही में मौजूद हैं। ठीक है, बात जरा ये कह रहे हैं कि अभी वो इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। अली मुसा रजा, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि 1972 का ये ज़मीन का मामला है। शीरी मज़ारी जब हुकूमत में थी, इक़्तिदार में थी, जब वफाकी वजीर थी,
उस वक्त उनकी जानिब से ये तमाम तर कार्रवाई करवाई गई, और क्या उन्होंने ये तमाम तर जमीन अपने नाम करवाई या अपने रिश्तेदारों के नाम करवाई? ये थी उनकी मारून निसा जो है ना, ये उनके अपने रिश्तेदारों और उनके वालिद जो थे उनके हवाले से थी, क्योंकि वो बाद में इनके नाम पर मुंतकिल होने से ये पुराना केस था इस हवाले से। तो पटवारी भी इसमें मुलविस पाए गए हैं। ये साबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की तरफ से ऐसी जो रुझान थे उन्होंने मरासला अस्ताल किया था एंटी करप्शन को, जिसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की गई कि इसमें। अच्छा अली, ये मरासला कब अरसाल किया गया था? ये मरासला जो था ये 11 अप्रैल को अस्ताल किया गया था साबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर। इसी साल के 11 अप्रैल 2022 को? वो जो एंटी करप्शन का कहना है कि ये सरदार उस्मान बुजदार के दौरे हुकूमत में ही एंटी करप्शन डीजी खान ने तहकीकात जो थी शुरू की थी, जिसके बाद फिर इसको पेंडिंग कर दिया गया था, मगर बुजदार हुकूमत जाने के बाद इसकी तहकीकात दोबारा शुरू हुई। तहकीकात शुरू होने के बाद जो है पटवारी और शेरी मजारी जो मुलविस पाई गई, जिसके बाद एंटी करप्शन ने फैसला किया कि मजीद तहकीकात के लिए डॉक्टर शेरी मजारी को अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि जो मुकदमा दर्ज किया गया था, जो FIR दर्ज की गई थी, वो डॉक्टर शेरी मजारी के खिलाफ दर्ज की गई थी या उन पटवारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, और उनसे जो उनके बयानात सामने आए, जो तफ्तीश की गई, तो फिर इनका नाम सामने आया? ये दौरान तफ्तीश सामने आया, क्योंकि जब एंटी करप्शन। अच्छा, मुकदमे में उनका नाम नहीं है बराह रास्त? जी, मुकदमे में बराह रास्त नहीं है, बाद में उनको शामिल किया गया, क्योंकि वो पुराना केस चल रहा था। तो क्योंकि वो केस चलते चलते वो मुलविस पाए गए हैं इस एंटी करप्शन के ये जो तहकीकात में जो है वो। ठीक है अली मूसा रजा, तफसीलन इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। हमें बैकग्राउंड बता रहे थे कि ये मुकदमा है क्या और ज़मीन का तनाज़ा क्या है और शेरी मजारी को गिरफ्तार क्यों किया गया है, उनकी इस केस में इन्वॉल्वमेंट क्या है। हमारे आप साथ ही रहिएगा, हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेरी मजारी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तारी की वीडियो भी सामने आ गई है। उनकी बेटी ने अदालत से रुजू कर लिया है, पिटीशन उनकी जानिब से दायर की गई है और दरख्वास्त की गई है कि जल्द अज जल्द इस पर समाअत की जाए। और इस वक्त जो है जो अमला है, अदालती अमला, वो इसकी जाँच पड़ताल, इस पिटीशन की जाँच पड़ताल कर रहा है, और जिसके बाद इसके काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से उसका तयन किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर शेरी मजारी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्हें डीजी खान बाय एयर मुंतकिल कर दिया गया है, मगर हमारे नुमाइंदे अली मूसा रजा हमारे साथ ही मौजूद है। उनकी जानिब से हमें यही बताया गया है कि अभी इस बात का तयन नहीं हो सका है। इसको कहा जा सकता है कि अभी खुफिया रखा जा रहा है कि इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं या फिर डीजी खान में मौजूद हैं। हमारे तमाम नुमाइंदे हमें इस हवाले से अपडेट करते, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का।